अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एफ के आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कंवल आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आई हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी और किस तरह से बनाया है ये सब आज के वीडियो में शामिल है। इस छोटी सी वीडियो होगी इसलिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये है मेरी बहन का ऑर्डर था कि अपनी बेटी के निकाह के लिए उनको थंब बोर्ड चाहिए था। मैंने कभी थंब बोर्ड बनाया नहीं है, तो मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो टाइम भी बहुत कम था, मैं ऑर्डर भी नहीं कर सकती थी दराज.pk से और मार्केट जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने किस चीज़ से जुगाड़ से ये थंब बोर्ड तैयार किया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आज की वीडियो होने वाली है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। बार बार कह रही हूँ क्योंकि अगर आपके घर में भी ऐसी कोई चीज़ रखी हुई है तो आप भी बना सकती हैं। तो चले आइए बनाना स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये मेरे घर में वॉल क्लॉक था जो कि बिल्कुल यूज़ का नहीं है बल्कि ख़राब हो चुका था। तो मैंने क्या किया कि ऊपर के शीशा निकाल लिया और इसका जो फ्रेम है इसको ही मैंने अलग किया है। इसमें मैं कलर करूँगी और ये जो नंबर्स है ये भी मैं निकाल लूँगी क्योंकि मुझे अंदर भी कलर करना है। तो ये फ्रेम हमारा तैयार हो जाएगा, जो मैं फ्रेम तैयार कर रही हूँ, और इसके आउटलाइन पे मैं गोल्डन कलर करूँगी। ये सब चीज़ें जो ऊपर का पूरा फ्रेम होता है, एक 1 इंच के का था ये फ्रेम, वो मैंने निकाल लिया है, शीशा निकाल लिया और शीशे को मैंने अच्छे से धो लिया है ताकि बीच में स्क्रैचेस ना हो और फिर निशानात ना हो, क्योंकि इसी पे ही हमें अपना सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। तो ये देखें, ये हमारा बेस तैयार हो गया है। अब मैं ऊपर से निकालूंगी। ये मेरे पास गोल्डन कलर था तो मैंने सोचा कि चलो ब्रश से करके देख लेते हैं। तो मैंने जब ब्रश से किया इसका आउटलाइन तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बल्कि ऐसा लग रहा था, ये देखें, कि कलर ही नहीं हो पा रहा था। इसको मैं हाथ से हटा रही हूँ तो हट भी रहा था। तो मैंने कहा नहीं भाई, कैसा काम तो नहीं चलेगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने गोल्डन स्प्रे ले लिया, मंगवा लिया मैंने गोल्डन स्प्रे, और फिर इसके चारों तरफ सब में मैं गोल्डन स्प्रे कर दूंगी। और जो व्हाइट शीट नज़र आ रही है उसके ऊपर मैं ग्लिटर, फोमिक ग्लिटर शीट लगाऊंगी मैरून कलर, और अंदर मैं शीशा भी लगा दूंगी। ये देखिए मैंने गोल्डन कलर कर लिया है आगे पीछे सब जगहों से। और जो एक फ्रेम निकला है मैं उस पर भी कलर कर दूंगी गोल्डन कलर से। तो हमारा ही तो ये फ्रेम तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये फ्रेम है, चारों तरफ स्क्वायर शेप में है। तो ये भी मैं लगा दूंगी और इसको ग्लू गन से लगा दूंगी ताकि ऐसा ना हो कि अगर इसको हैंग कोई करना चाहे तो धड़ से नीचे ना गिर जाए। ये देखिए मेरा गोल्डन कलर हो गया। और देखिए इसमें स्क्रू तो नहीं है लेकिन एक सांचा सा बना हुआ है, वो हमारा फिक्स हो जाएगा। और मैंने ये शीट निकलवाई थी लेकिन बिल्कुल सही नहीं लग रहा था ये, तो इसकी मैं कटिंग कर लूँगी क्योंकि बैकग्राउंड में वाइट आ रहा है, मैं नहीं चाह रही थी कि वाइट आए। तो मैंने ये दूसरा निकलवाया है जो कि कलर में, और ये रेड कलर में था ये। और इसमें क्या क्या चीज़ें लिखवाई थी वो मेरी बहन ने कह दिया था कि 8 फरवरी 2025 है, वो लिखना है। तो मैंने फिर ये रेड तो नहीं हुआ, हाँ शॉकिंग पिंक टाइप की चीज़ हो गई, बड़ी निकालने में मुश्किल हो रही है। ये देखें, और इस पर मैं नीचे ये ग्लिटर शीट लगाऊंगी ताकि अगर नीचे का हमें पार्ट नज़र आए तो बुरा ना लगे। एक हाथ से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए स्टिकर टाइप का होता है ये फोमिक ग्लिटर शीट। ये मैं नीचे जो हमारे नंबर्स था इस क्लॉक फ्रेम में, और ये देखें ये मैंने शीशे को अच्छे से धो के कटिंग करके मैंने लगाया है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये मैंने प्रिंट करवाया है। और ये देखिए मैंने अली रज़ा, हार्ट, शानजा और 8 फैब ये सब मैंने कट कर लिया है। और इसकी कटिंग करके भी स्क्वायर शेप में मैंने जो हार्ट शीट होती है वो स्टिक कर लिया है। अब बहुत ही सिंपल हसीब हमें क्या करना है, स्टिक करना होगा इस फोटो फ्रेम में, क्लॉक फ्रेम के ऊपर। ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया है। कुछ साइड से मुझे खाली खाली सा लग रहा था तो मैंने ये फ्लावर्स भी लगा दिया क्योंकि मुझे निकाह पेन भी बनाना था अपनी बहन के लिए। वो हमेशा मुझे ऑर्डर देती हैं लेकिन इस ऑर्डर का मैंने उनसे चार्जेस नहीं लिया। मेरे हस्बैंड सख्त नाराज़ हो रहे थे कि तुम्हारी भांजी की का निकाह हो रहा है तो सारी चीज़ें तुम फ्री में गिफ्ट एज अ गिफ्ट दो। तो मैंने निकाह पेन, निकाह का दुपट्टा और फिर ये मैंने थंब बोर्ड तैयार करके दिया है जो कि घर से ही मुझे मिल गया था। वॉल क्लॉक मेरे घर में रखा हुआ था, उसका मैंने तैयार किया। जल्दी जल्दी से मैंने आप लोगों को बताया है, मैं हमें बात तो समझ में आ गई होगी। अब आप भी अपने घर में रखे हुए चीज़ से बना सकती हैं ये थंब बोर्ड, जो
जो कि मैंने मिरर के साथ बनाया है। वैसे ये बनता है एक्रिलिक शीट के साथ, लेकिन एक्रिलिक शीट मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। किसी का ऑर्डर नहीं है, बल्कि मैं अपनी खुशी से अपनी भांजी के लिए निकाह थंब बोर्ड तैयार कर रही हूँ, बल्कि तैयार कर चुकी हूँ, और इसके साथ साथ निकाह पेन और निकाह दुपट्टा भी साथ कर रही हूँ। ये सब मोहब्बत है, वो जो मेरी बहन ने मुझे मोहब्बतें दी हैं। हमेशा मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही दिया जाता है, क्योंकि एहसान का बदला हमेशा एहसान है, और आप किसी के एहसान का बदला इसी तरह चुका सकते हैं कि आप भी उनकी खुशियों में खुश हो। क्योंकि कहा जाता है कि अपनों की पहचान होती है बुरे वक्त में, लेकिन मेरा मानना यह है कि अपनों की पहचान अपने खुशी के मौके पर भी होती है, क्योंकि कौन आपके साथ खुश है, आपकी खुशियों में शरीक है, आपके साथ खड़ा है, जब तो अपनों की पहचान होती है। वरना कहा जाएगा ना, कोई जल गया और किसी ने दुआ दी, तो हम दुआ देने वालों में शामिल है, इसीलिए अपनी बहन की खुशी में खुश हो रहे हैं। कि मेरी बहन भी मेरी हर खुशी में मेरे साथ थी, मेरी बेटी की शादी में, इसलिए उसका जवाब है ये।